नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक खास अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं। और अपडेट क्या है, बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी ऑनलाइन की गई थी और सभी बच्चे चिंतित हैं उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर, और कोई भी सही जानकारी प्रोवाइड नहीं करा रहा है। इस बीच में बच्चों के अनुरोध पर हमने इस पर थोड़ा काम किया और इसकी जो हमने थोड़ी सी जांच की और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर एनालिसिस किया है, और जो भी जानकारी हमने जुटाई है हम आज आपके सामने साझा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जुड़े हुए जितनी भी एनालिसिस होती हैं अधिकांश लगभग 99% जो है श्योर होती हैं। और इसी बीच जो है हम आपके सामने एग्ज़ाम डेट को लेकर आज का अपडेट लेकर आए हैं। अब देखिए क्या है ये विषय, क्यों लेकर आए हैं इसकी क्लास, उसके पीछे एक क्या है। आवेदन प्रारंभ हुए हैं 20 जनवरी 2022 को। ठीक है, 15 मार्च 2022 को इसकी तिथि बढ़ी, यानी कि बाद में एक बार और इसकी अंतिम तिथि बढ़ी थी, क्योंकि फरवरी में इसका अंतिम किया था, परंतु इसका आवेदन तिथि और बढ़ाकर लास्ट अंतिम तिथि जो कर दी थी वो करती थी 15 मार्च 2022 को, क्योंकि आवेदन कम पड़े थे। ठीक है बच्चा, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें आवेदन कम ही है पड़े हुए, अभी भी बता देता हूँ। 5 लाख आवेदन पड़े हुए हैं, इसमें कम आवेदन पड़े हुए, केवल 5 लाख आवेदन पड़े हुए हैं। कितने लाख? 5 लाख आवेदन पड़े हुए हैं। और इसमें एज चाहिए थी 18 से 22। ठीक है, पदों की संख्या जो है वो कितनी है? 1374। और कितने हैं? अप्रोक्स 5 लाख पदों का इसमें जो है देखा गया है, जो पता चला है। क्योंकि इसमें इतने कम फॉर्म क्यों पड़े? कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर कोई भी पद निकलता है तो 15-16 लाख 18 लाख यूँ ही फॉर्म हो जाते हैं, परंतु बच्चा उसमें जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10+2 होती है। यहाँ बच्चा 10+2 के साथ साथ और क्या था कि 10+2 होना चाहिए, वो फिजिक्स हो, मैथ हो, या फिर आपका कंप्यूटर विषय हो, या फिजिक्स मैथ के साथ हो, या फिर आपका क्या हो, कंप्यूटर हो। तो ये एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी थी। अधिकांश बच्चों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैथ तो बहुत कम बच्चों के पास होता है, यानी कि क्या होती है, बायोलॉजी होती है। ठीक है, ड्राइंग से बहुत किए होते हैं बच्चे, तो जो भी कला से करे हुए होते हैं बच्चे, उनको वो फॉर्म डालने की यहाँ परमिशन नहीं होती है, तो इस वजह से यहाँ पर फॉर्म कम पड़े हैं। अगर हम बात करें बच्चा कि सिलेबस की बात, तो इसमें देखिए सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है, 100 अंक का होता है। ठीक है, और सामान्य इसमें विज्ञान का एक अलग सिलेबस दे रखा बच्चा। मैं एक दिन आपको अभी एक क्लास बनाऊंगा जिसमें सिलेबस होगा और एक एक पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, सामान्य ज्ञान जिसे हम जीके कहते हैं, ठीक है, या जीएस भी बोलते हैं, सामान्य स्टडी जो है, सामान्य अध्ययन, ये इसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें विज्ञान का एक अलग रोल रहेगा। विज्ञान यानी कि मैं मान के चलूँ 18 क्वेश्चन जो है यहाँ से विज्ञान के आ सकते हैं, या 16 क्वेश्चन यहाँ विज्ञान के आएंगे और बाकी जो आपका जीके आएगा। ठीक है, और ये कितने नंबर के हैं? 100 अंक का इसका भी है मार्जिन। मैथ जो है 40 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 100 अंक है। इसमें अभिरुचि, बुद्धिलब्धता और तर्कशक्ति एक ही चीज़ होती है। ठीक है, बुद्धिलब्धि, अभिरुचि पुलिस अभिरुचि होती है, बुद्धिलब्धता जो होती है, तर्कशक्ति जो है सब रीजनिंग में काउंट की जाती है। 40 प्रश्न है और कितने? 100 अंक का है। 400 अंक का यहाँ पेपर है, कट ऑफ 400 अंक पर बनेगा। 2.5 घंटे का समय है। कितने घंटे का समय है? 2.5 घंटे का समय है बेटा। 1/4 निगेटिव है, 1/4 निगेटिव है। इतनी बात अपने माइंड में बिल्कुल रख लीजिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम डेट, बिल्कुल एक्यूरेट बताऊँगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो बताऊँगा बिल्कुल सत्य बताऊँगा, आप देखिए क्या है। क्योंकि मुझे ज़्यादा फालतू बात करने की किसी से आदत नहीं, कि कोई किसी ने कहाँ क्या बताया क्या नहीं, मुझे नहीं मतलब। मैंने जो एनालिसिस किया, जो रिसर्च किया, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या है, जितने भी एग्ज़ाम सेंटर बनाने हैं इन लोगों को, उन स्कूलों वालों के पास नोटिस भेज दिया गया है। एक नोटिस जाता है, ठीक है, एक नोटिस जाता है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं होता, वो डिपार्टमेंट अपने तरफ से एक लेटर भेजता है। और तभी मैंने एक क्लास बनाई, वरना बहुत समय से बच्चे जो हैं इस क्लास के लिए, यानी कि इसकी डेट के लिए मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर बताइए, कुछ पता लगाइए। बट मैंने जब पता नहीं था तो मैं क्यों बताता, मगर अब मुझे पता चल चुका है, तब मैं आपको जो है आपके सामने क्लास लेकर आया हूँ। क्या होता है कि एक लेटर भेजा जाता है, आवेदन पत्र जैसा होता है, तो उसको जो है स्कूल में भर के भेजा जाता है कि आपके यहाँ कहाँ स्कूल, कैसा सेंटर, कितनी सीटें हैं और कितनी रिक्वायर है, उस समय पर हम पेपर करा रहे हैं, क्या आपके बच्चे आपके टीचर्स हमारे यहाँ ड्यूटी, या आप तैयार हो ड्यूटी देने के लिए। हर जनपद में भिजवाए जाते हैं, जितने भी जनपदों के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो वो जा चुका है। अब उसमें क्या आता है, 2 चीज़ें सामने आती हैं। अगर उन उन स्कूल प्रिंसिपलों ने, प्रधानाचार्यों ने उस लेटर को भरकर अगर पहुँचा दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ 23 दिसंबर इसकी डेट पहली बताई है उन्होंने कि 23 दिसंबर से मैं इसके एग्ज़ाम शुरू हैं, दिसंबर के मिड
में ऐसा कह सकते हैं, वरना तो फिर आप मान के चलिए अगली डेट जो है वह 19 जनवरी है। तो आप अभी जो है 23 दिसंबर मान के तैयारी करिए। अभी आप जो है वो क्या मान के चलिए 23 दिसंबर मान के तैयारी करिए। अगर आपने 23 दिसंबर मान के तैयारी की तो ये समझ लीजिए फिर तो मज़ा आ जाएगा, तैयारी तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। अगर मान लो 1% अगर 19 जनवरी तक पहुंचता भी है, 19 जनवरी तक आपका एग्जाम पहुंचता भी है, तो आपका कोर्स रिवीजन हो जाएगा इतने में। आपका कोर्स क्या हो जाएगा बच्चा, रिवीजन हो जाएगा इतने समय में। समझ गए नहीं? तो रिवीजन कर लेना उसमें। तो थोड़ा सा यह है कि 23 दिसंबर बताया है एक डेट, एक बताइए 19 जनवरी। ठीक है, ये इतना हमें पता चला है, जो हमने बात बताई है केवल इतनी बात पता चली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इतना और पता चला है कि स्कूलों में जो है वो नोटिस भिजवा दिए गए हैं। अब वो भरेंगे, उनको भरने के बाद वो है आयोग के पास पहुँचाएंगे और 7-8 दिन पहले एडमिट कार्ड भी देंगे। तो अगर 23 दिसंबर को हुआ तो समझिए कि 15 दिसंबर तक जो है आपके पास जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा या नोटिस आ जाएगा उसका। अन्यथा फिर वो 19 जनवरी को है। क्योंकि देखिए धोखे में रखने से कहते हैं ना, सांप कहना सुखी रहना, धोखे में रखना नहीं है। जितना पता करा है बिल्कुल बताया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात रही सेफ स्कोर की। बच्चों ने कुछ नहीं ये भी पूछा सेफ स्कोर कितना है। तो बेटा देखो सेफ स्कोर का मतलब यह है कि इसमें आगे भी और पड़ाव है। आपका फिजिकल है, आगे आपका और भी सारे क्रम है इसके। उसके लिए अगर आपको कोशिश करनी है कि पेपर देने के बाद फिर भूल कर नहीं देखना बिल्कुल कहीं भी। ठीक है, तो आप बच्चा 320 अंक कम से कम आपको चाहिए, यानी कि 80% आप पेपर करना पड़ेगा आपको। 80% देखो कम है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आप अपने मन में मान के चलो 80% मान के चलो, 80% आप मान के चलो तैयारी वाला 80% पेपर करना है आपको। ठीक है, और कोशिश करो कि आपको 80 से 85% आप अपनी तैयारी करके चलोगे, तब जाकर काम चलेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना, यानी कि 320 अंक से 340 अंक इसमें आपको सेफ मानो। फिर उसके बाद में आपको फाइनल मेरिट भी नहीं देखनी है, फाइनल मेरिट भी देख के नहीं चलनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी। जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है, अपडेट मिलता है, बिल्कुल मैं आपके सामने सम्मुख होऊंगा, बिल्कुल आपके सामने उपस्थित होंगे हम, बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। और आपको पता है हम समय से पहले आपको जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जानकारी वो अपडेट कैसे मिलेगा आपको, तो जो चैनल पर नए हैं, जो नए जुड़े हुए हैं चैनल पर, ठीक है, तो उनका तो धन्यवाद है। परंतु जो चैनल पर भी नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ। क्योंकि अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी अपडेट मिलता है तो बेल आइकन आपको सूचित कर देगा कि ऐसा ऐसा अपडेट आ चुका है, फिर आप अपनी उस अपडेट का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में केवल इतना ही है। और मेरी तो आग्रह यही है आपसे कि आप दोस्त सभी लोग विनती हाथ जोड़ के आप सभी लोग जो है ना तैयारी करते रहो। इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ो मत कि कब एग्ज़ाम, कैसा एग्ज़ाम, क्या है। मैं फाइनली मेरा पर्पज़ तो ये था बताने का फिलहाल में, मगर चलो मैंने ये भी बना दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनलों पर सर्च करने से अच्छा है एक आध चैनल को फॉलो कर लो जो आपको सटीक जानकारी देता है। ठीक है, और उसी की बातें देखा करो। अब ऐसा नहीं कि आपने दुनिया भर के एग्जाम यूट्यूब चैनलों पर बार बार सर्च कर रहे हो, टाइम लगता है बेटा, आधा पौन घंटा 1 घंटा आराम दिन का निकल ही जाता है इस तरीके से। तो बेटा तैयारी पर ध्यान दो, फोकस इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। मेरा काम भी क्लास बनाने का, औरों का भी काम क्लास बनाने का, सब टीचर हम भी तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तो आप भी अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करो। ठीक है दोस्तों, और अगर बात चाहिए आपको हिंदी पढ़ने के लिए, तो जो भी स्टूडेंट हिंदी पढ़ना चाहता है और मैथ की क्लास लेना चाहता है, जो भी पढ़ना चाहता है, वो चैनल को विजिट करो और देखो, उसमें प्ले लिस्ट बना रखिए। डेली हमारी 7 बजे जो है शाम को एक क्लास आती है हिंदी की, और अगर वो हिंदी आपने पढ़ ली, और मैथ हमारा 8 बजे आता है, अगर आपने वो चीज़ें पढ़ ली तो फिर आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। भाई मैं तो पहले आपको ये ऐसे एग्जाम में कोशिश करूँगा कि आप हिंदी से यहाँ से नंबर खींचे सबसे ज़्यादा, तो एक बार देखना। ठीक है दोस्तों, तो अगर जैसे भी कोई जानकारी मिलती है तो आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।